नमः संस्कृताय। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज संस्कृत की चतुर्थ क्लास में और चतुर्थ पाठ से प्रारंभ करते हैं। संस्कृत साहित्य ए लेखिका अर्थात संस्कृत साहित्य के लेखिका, यानी बहुत लेखिका, लेखिके, लेखिका बहुत सारी है, तो लेखिका संस्कृत साहित्य में लेखिका दिया है कि समाजस्य यानम पुरुषै नारीभिः च चलति, अर्थात समाजस्य यानम समाज रूपी गाड़ी पुरुष और स्त्री यानी नारी दोनों से मिलकर चलती है। समाज की गाड़ी स्त्री पुरुषों से चलती है। साहित्ये अपि उभयोः समानं महत्वम्, साहित्ये अपि साहित्य में भी उभयोः दोनों का समान महत्वम यानी कि समान महत्व है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियो अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते, अर्थात अधुना अधुना मतलब आजकल इस समय सर्वभाषासु यानी सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियः अपि यानी महिला भी तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते और यश भी प्राप्त कर रही हैं। कहने का मतलब अब महिलाएं भी सभी भाषाओं में साहित्य लेखन में लगी हुई है और ख्याति प्राप्त कर रही है। प्राचीन कालात एवं साहित्य समृद्धौ योगदानम न्यून अधिकम प्राप्यते, अर्थात प्राचीन कालात एवं यानी कि प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य ने साहित्य समृद्धि में कम बेसी योगदान दिया है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से अभी तक दोनों योगदान न्यून अधिक कम बेसी योगदान दिया है। पाठे अस्मिन यानी इस पाठ में पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धानां लेखिकानां एवं चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते, यानी इसमें कह रहा है कि इस पाठ में पाठे अस्मिन अति प्रसिद्ध लेखिका नाम लेखिका का ही, यानी कि यह पाठ इस पाठ में केवल सबसे जो प्रसिद्ध लेखक है उन्हीं की चर्चा करता है, ताकि साहित्य खजाने को भरने में उनके योगदान को समझा जा सके। साहित्य निधि मतलब समुद्र यानी खजाना, साहित्य निधि पूर्णे तासाम यानी उनका योगदान ज्ञायते यानी कि समझा जा सके। आगे देखिए, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। विपुलम माने बहुत बड़ा, संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी और शास्त्रकारैश्च यानी कि शास्त्रकारैश्च यानी कि कवि और शास्त्रकार होते हैं यानी कि ग्रंथ के लेखक, यानी कहने का मतलब विशाल संस्कृत साहित्य का संवर्धन विभिन्न कवियों और धर्म ग्रंथ के लेखकों द्वारा किया गया है। वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्चिता अभवन् तथैव स्त्रियः अपि दत्तावधाना। कहने का मतलब दत्तावधाना प्राप्त करते हैं। वैदिक कालात् आरभ्य वैदिक काल से ही जिस प्रकार पुरुष शास्त्रों और काव्यों को निर्माण और संरक्षण के प्रति समर्पित रहे हैं,
उसी प्रकार महिलाओं पर भी समर्पित ध्यान दिया गया है। यानी दोनों का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समान यथा, यानी कि जिस प्रकार पुरुषा दच्चिता, जिस प्रकार पुरुष है लगे हुए, उसी प्रकार स्त्रियों अपि तदधना, यानी दोनों का ध्यान समान रूप से शास्त्र के रचना और संरक्षणा दोनों में लगा हुआ है। वैदिक युगे मंत्राणाम, यानी कि वैदिक काल में मंत्राणाम, मंत्रों का दर्शका न केवल ऋषय प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, यानी वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि प्रत्युत मैंने बल्कि ऋषिका भी थी, संति हैं, यानी कि ऋषिका लोग भी हैं, ऋषि पत्नी। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वगांधरी इत्यादय। कहने का मतलब कि ऋग्वेद में चतुर्विंशति, विंशति मतलब 20, चतुर मतलब 4, यानी कि 24, चतुर्विंशति। अथर्ववेदे च पंच, और अथर्ववेद में 5 ऋषिका का मंत्र दर्शन के रूप में निर्देश किया गया है। जैसे कौन कौन, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वगांभिनी इत्यादि। ये सब पांचों ऋषिकाओं का किसमें वर्णन है? अथर्ववेद में। बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम, जिसे याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति, यानी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी दार्शनिक रुचिमती की थी, वर्णित की गई है। याम, जिसे याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को आत्मतत्त्वं शिक्षयति, आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। उत्तर होगा मैत्रेयी। यह आ सकता है कि मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य की। ठीक। अच्छा, ये भी हो सकता है कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की। या ये भी आ सकता है कि मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा कौन दे रहे हैं? तो याज्ञवल्क्य। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म। जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला, यानी शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी वाचकनी तिष्ठति, यानी रहती थी। अब आ जाएगा कि गार्गी किसके सभा में रहती थी? तो जनक के। या जनक के सभा में कौन सी कवित्री रहती थी? तो गार्गी। महाभारत में भी जीवन प्रयत्नम वेदांत अनुशीलन प्राय सुलभाया वर्णनम लभते। महाभारत में भी जीवन प्रयत्न वेदांत को, यानी वेद को अनुशीलन करने वाली सुलभाया का वर्णन मिलता है। एक थी सुलभा थी, तो सुलभा का वर्णन किसमें कहा गया है? महाभारत में। सुलभा का वर्णन किसमें आता है? किसमें प्राप्त होता है? महाभारत में। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण ४४ कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः ४४, यानी कि 400, चत्वारी मतलब 4 और शत मतलब 100, ४४ कवित्रियों का सार्धशतम, यानी कि 150 पद स्फुट रूपेण, यानी स्पष्ट रूप से इधर उधर लभ्यन्ते प्राप्त होते हैं। तासु विजयांका प्रथमा कल्पा वर्तते। उन सभी में विजयांका जो थी प्रथम कल्पा थी।
तो आ जाएगा कि प्रथम कल्पा कौन थी, तो विजयांका। सा च और वह, सा मतलब वह, च मतलब और वह श्याम वर्णा आसीत इति, और वह कैसी थी, किस रंग की थी, तो श्याम वर्ण यानी कि सांवले रंग की थी। इति पदेन अनेन यानी कि दूसरे पद से स्फुटी भवति स्पष्ट होता है। कौन दूसरे पद, जो नीचे दिया गया है। नीलोत्पलदल श्यामां विजयांकां जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। नीलोत्पल दल श्यामां, नीलो यानी कि नीला, उत्पल यानी कमल, दल मतलब पंखुड़िया, अर्थात नीले कमल के पंखुड़ियों के समान श्यामा यानी कि सांवले। विजयांका जात यानी कि विजयांका का रूप कैसा है, तो नीले पंखुड़ियों के, नीले कमल के पंखुड़ियों के समान विजयांका का रूप है। वृथ है वह यानी बेकार ही, दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती यानी कि दांडी ने उनको ऐसे ही व्यर्थ में कह दिया है। प्रोक्ता मतलब कह दिया है क्या, सर्व शुक्ला सरस्वती, कि वह गोरी थी। सर्व शुक्ला सरस्वती, सरस्वती का यानी कि सफ़ेद होती है वस्त्र, तो वही बोला है कि सर्व शुक्ला सरस्वती यानी कि सरस्वती के समान। सरस्वती के समान नहीं थी वो श्याम रंग की थी, सांवली थी। तस्याः कालः अष्टम शतकम इति अनुमीयते। तस्या यानी कि उसकी, काल क्या थी, अष्टम शतकम यानी कि 800 इति अनुमीयते यानी कि 8वीं शताब्दी में माना जाता है। चालुक वंशीय यस्य चंद्रादितस्य रागी विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति बहवो मन्यते। बहवो मन्यते यानी कि बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है, मानते हैं कि जो चालुक वंश के राजा चंद्रादित्य थे, उन्हीं की रागी यानी कि रानी विजय भट्टारिका जो थी वही विजयांका है, जबकि ऐसा बात नहीं है। किंच क्योंकि शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वफुटपदै प्रसिद्धा। क्योंकि शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा प्रभृत्यो इत्यादि ये सब क्या थी, दक्षिण भारतीय के यानी दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका थी। स्वस्फुट पदई, वो अपने अपने जो स्फुट यानी कि स्वस्फुट पदई अपने स्पष्ट रूप से जो पद लिखी है उसमें प्रसिद्ध है। विजयनगर राजस्य नरेशा अर्थात विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने, नरेशा यानी राजाओं ने, नरेशः नरेशौ नरेशा बहुवचन है, तो राजाओं ने संस्कृत भाषा संरक्षणाय, जैसे बालकाय तो बालक के लिए, तो ही संस्कृत भाषा के रक्षा के लिए कृत प्रयासा आसन इति विदितमेव यानी कि जग जाहिर है, सब जानते हैं कि विजयनगर के जो राजा महाराजा थे वो संस्कृत भाषा के रक्षा व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयत्न रहते थे, प्रयास करते थे। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन्, यानी कि तेषाम अंतःपुरी, यहाँ तक कि उनके दरबारों में भी संस्कृत रचना के कुशल राज थे। अभवन मन हुए थे पहले। कंपन रायस्य, अब आगे आ गया कंपन रायस्य यानी कंपन राय के चतुर्दश शतकम यानी कि 1400वीं यानी कि 14वीं 1400 मतलब 14वीं शतक यानी कि 14वीं शताब्दी में रागी गंगा देवी मधुरा विजयम
इति महाकाव्यम स्वामिनो स्वस्वामिनो अपने स्वामी मदुरई विजय विजय घटनाम आश्रित्य आरचयत। यानी बोला इसमें कि कंपन राय से, यानी कंपन राय की जो रागी यानी रानी थी गंगा देवी। अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी, रानी कौन थी, तो गंगा देवी। या गंगा देवी की किसकी पत्नी थी, कंपन राय की। तो वो जो रानी गंगा देवी थी वो मधुरा विजयम, एक काव्य है मधुरा विजयम जो गंगा देवी लिखी थी। इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो अपने पति देव, अपने मालिक यानी अपने पति के बारे में लिखती है मधुरा विजयम। कब, मदुरई, यानी कि जब विजय होता है मदुरई में विजय, तो उसी घटना पर आश्रित और रचयत यानी कि रचना किए है। तो आ सकता है कि गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की, तो मधुरा विजयम। या मधुरा विजयम की लेखक कौन थी, लेखिका कौन थी, तो गंगा देवी। हाँ जी। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। तत्र यानी कि वहाँ, अलंकाराणाम यानी कि आभूषणों का, सन्निवेश क्या था, आवर्जित था। वहाँ अलंकारों यानी कि आभूषणों का प्रवेश टालने योग्य था, यानी कि वर्जनीय था कि नहीं हो सकता है। तस्मिन राज्य यानी कि तस्मिन एव राज्य, उन्हीं के राज्य में 16 शतके यानी कि 16वीं शताब्दी में शासनम पूर्वत, शासन करते हुए अच्युत रायस्य रागी, अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपुक काव्यम रचयत। यानी कि 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए, 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए उसी राज्य की उसी राज्य की हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलम्बा ने कौन सा नामक काव्य की रचना की, तो चंपुक काव्यम। वो कैसा था, प्रौढ़ यानी कि वयस्क था। वरदाम्बिका परिणय नामक, और काव्य का क्या नाम था, तो चंपुक काव्य। अब आ सकता है कि चंपुक काव्य किसने लिखा, तो तिरुमलाम्बा ने। अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तो तिरुमलाम्बा। तत्र संस्कृत गधस्य छठा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन च अतीव शोभते। तत्र वहाँ संस्कृत गद्य, संस्कृत गद्य के छठा यानी कि सुंदरता, समस्त पद और ललित पद में के विन्यास से चौतीव शोभनते यानी कि अत्यधिक शोभनीय है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम, संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। यानी कि संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम यानी बड़ी से बड़ी समस्त पदम अपि, समस्त पद भी वहाँ प्राप्त होता है। कहाँ पर, तो चंपुक काव्य में। चंपुक काव्य किसने लिखा, तिरुमलाम्बा ने। अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तिरुमलाम्बा। आगे देखिए, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव 1890 से लेकर 1953 ईस्वी नामधेय विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु यानी संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव का नाम अति प्रसिद्धा, सबसे प्रसिद्ध है। बात सकता है कि आधुनिक काल में कौन से लेखिका का नाम अति प्रसिद्ध है, तो पंडित क्षमा राव। तया मतलब उसके द्वारा, तया मतलब उसके द्वारा, साते ता तामते ता तया ताभ्याम ताभी, तो तया माने उसके द्वारा, स्वपितु यानी कि अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। यानी कि
उसके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विद्वता पर जीवन चरितम अर्थात जीवनी शंकर चरितम इति रुचितम, यानी कि शंकर चरित का काव्य का निर्माण किया। अब आ सकता है कि पंडित छामा राव के पिता कौन थे, तो शंकर पांडुरंग। पंडित छामा राव ने कौन से काव्य की रचना की, तो शंकर चरितम। शंकर चरितम किसके नाम जीवनी पर आधारित है, तो शंकर पांडुरंग। शंकर पांडुरंग। गांधी दर्शन प्रभाविता, यानी गांधी दर्शन से प्रभावित सा माने वह सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती, यानी कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडित छामा राव ने सत्याग्रह गीता लिखा। फिर मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद यानी कि कविता और कहानी दोनों के रूप में काव्य लिखी, काव्य की रचना की। वर्तमान काल में यानी अत्याधुनिक समय में लेखन रतासु, यानी कि जो कवि लोग लिख रहे हैं, कवित्रियों यानी कि कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो आदि अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति, यानी कि वर्तमान काल में जो लेखन रत्न हैं कवित्री, उनमें पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलांकर, मिथिलेश कुमारी इत्यादि ये सब क्या है, संस्कृत साहित्य में पूरयन्ति, संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं वर्तमान में। अब आइए बच्चों कुछ 1 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो चंद्रादित्य। गंगा देवी का समय क्या है, 8वीं सदी। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है, तो 8म शतक। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो सुलभा का। महाभारत में किस कवित्री का, सुलभा का। किसके गीत देवता भी गाते हैं, भारतवर्ष के। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो दांडी ने। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, अपनी पत्नी मैत्रेयी को। जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, गार्गी। समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुष और नारियों से। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, पंडिता छमा राव। बदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है, तिरुमलांबा। मैत्रेयी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 24। शंकर चरित के रचनाकार कौन है, पंडिता छमा राव। शंकर चरित कौन थे, पंडित छमा राव के पिता। कंपन राय की रानी कौन थी, गंगा देवी। गंगा देवी कौन सा महाकाव्य की रचना की, मधुरा विजयम। विजयांका का रंग कैसा था, श्याम वर्ण। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, चंद्रादित्य की।